जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 112 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जून एग्जाम के लिए। अगर आप लोग जून एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिससे आने वाली अगली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने सभी VBI क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके PYQ से लिए गए हैं प्लस बुक से लिए गए हैं, जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग गैस पेपर हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर ये नोट कर लीजिए, 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हैं तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार हमारी ये वेबसाइट आपके सामने एक खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है सर्च कोड का ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना सर्च कोड। तो आपको क्या करना है, सर्च कोड पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है BHIC 112। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में वैष्णव भक्ति संप्रदाय में आए परिवर्तनों पर एक लेख लिखिए। यानी कि 18वीं सदी में जो है वैष्णव भक्ति संप्रदाय में कौन कौन से परिवर्तन आए थे उनके बारे में चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो भारत की धार्मिक परंपराओं में भक्ति आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख भाग था वैष्णव भक्ति संप्रदाय, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की उपासना की जाती है। 15वीं से 17वीं सदी तक यह संप्रदाय बहुत तेजी से फैला, लेकिन 18वीं सदी में इसमें कई सामाजिक सांस्कृतिक और जो है धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पहले देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में क्या बदलाव होते हैं। तो 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण समाज में कई बदलाव हुए। लोगों में सुरक्षा की भावना कम हुई, जिससे वे अधिक धार्मिक और भावनात्मक सहारे की ओर झुके। वैष्णव भक्ति ने लोगों को मानसिक शांति और सामाजिक एकता प्रदान की। निम्न वर्ग और महिलाओं ने भी वैष्णव भक्ति संप्रदाय में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी। जाति प्रथा की कठोरता थोड़ी कम हुई और अधिक लोग संतों और संप्रदायों से जुड़ने लगे। भक्ति ने धार्मिक रूढ़ियों के स्थान पर प्रेम और सेवा को महत्व देना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुए, ये सामाजिक परिवर्तन हुए। निम्न वर्ग ने जो है वैष्णव भक्ति संप्रदाय में सक्रिय भागीदारी शुरू की। जाति प्रथा थोड़ी कम हुई तो लोग क्या हुए, संत और संप्रदाय से जुड़ने लगे। भक्ति ने क्या किया, धार्मिक रूढ़ियों के स्थान पर प्रेम और सेवा को महत्व देना शुरू कर दिया था। इसके बाद धार्मिक परिवर्तन क्या हुए, तो 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के भीतर विभिन्न शाखाएं और पंथ प्रकट हुए। जैसे उदाहरण स्वरूप रामानंदी संप्रदाय उत्तर भारत में बहुत प्रभावी हुआ। ये लोग राम को सर्वोच्च मानते थे और वैदिक परंपरा के साथ जो है लोक भाषा में भक्ति को भी स्वीकार करते थे। इसके बाद है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित बंगाल और उड़ीसा में फैला ये। इसने रासलीला, संकीर्तन और राधा कृष्ण की उपासना को केंद्र में रखा था। इसके बाद है वल्लभ संप्रदाय। तो पुष्टि मार्ग गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय हुआ, जहां श्रीनाथ जी की सेवा भक्ति को महत्व दिया गया। ये सब क्या थे, ये सब जो है इसी वैष्णव संप्रदाय के पंथ थे या फिर उनकी शाखाएं थी। इस समय भक्ति को मंदिरों तक सीमित न रखते हुए लोकगीत, नृत्य और कथा के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया गया था। इसके बाद साहित्यिक परिवर्तन। तो 18वीं सदी में वैष्णव भक्ति से जुड़ा साहित्य अधिकतर स्थानीय भाषाओं में लिखा गया। संत कवियों ने संस्कृत की जगह ब्रज, अवधी, बंगाली, मैथिली और गुजराती जैसी भाषाओं में रचनाएं की। इससे भक्ति की पहुंच ग्रामीण और अनपढ़ लोगों तक भी हुई। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान जैसे कवियों की रचनाएं अब जन सामान्य के लिए भक्ति का साधन बन गई थी। यानी कि जो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान की जो कवियों की रचनाएं थी वो अब जन सामान्य के लिए भक्ति का साधन बन चुकी थी। इस समय के कुछ संतों ने कीर्तन मंडलियों की स्थापना की, जिनसे भक्ति साहित्य का प्रचार भी हुआ था। इसके बाद इसके राजनीतिक क्या प्रभाव हुए, तो 18वीं सदी में जब विदेशी आक्रमणों
और अस्थिर शासन के कारण जनता परेशान थी, तब वैष्णव भक्ति ने उन्हें आध्यात्मिक संबल दिया। कई क्षेत्रीय शासकों ने भी वैष्णव संप्रदाय को संरक्षण दिया। मराठों, राजपूत और बंगाल ने नवाबों ने कई वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या, वृंदावन आदि तीर्थ स्थल और अधिक लोकप्रिय हुए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो 18वीं सदी में वैष्णव भक्ति संप्रदाय ने न केवल धार्मिक भावना को जीवित रखा, बल्कि समाज में भाईचारा, प्रेम और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया। इस काल में आए परिवर्तनों ने इस संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाया और इसे और अधिक समावेशी और जीवंत बना दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 18वीं सदी में वैष्णव भक्ति संप्रदाय में कौन कौन से परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन में क्या हुआ, और इसके बाद जो है साहित्यिक परिवर्तन में क्या हुआ, इसके राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा। इसी तरह आपको अगर पेपर में प्रश्न आता है तो आपको ऐसी हेडिंग वाइज अपना आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर दीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इसकी जो पीडीएफ है ना वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में राजा के पौरुष और पुरुषत्व के आदर्शों की चर्चा कीजिए। यानी कि मध्यकाल में राजा के पौरुष और पुरुषत्व के क्या क्या आदर्श थे उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में राजा न केवल राज्य का शासक होता था, बल्कि वह आदर्श पुरुषत्व और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता था। राजा की शक्ति, साहस, न्यायप्रियता और शारीरिक बल को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। पौरुष और पुरुषत्व के यह गुण राजा की छवि को एक योद्धा, रक्षक और धर्म का पालन करने के रूप में स्थापित करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं पौरुष का अर्थ क्या है। तो पौरुष का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक बल, वीरता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहना। मध्यकाल में यह गुण किसी भी राजा के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। जो राजा युद्ध में साहसी और विजयी होता था वही समाज में आदर्श माना जाता। तो पौरुष का अर्थ क्या होता था? पौरुष का मतलब था कि शारीरिक, मानसिक बल या वीरता, आत्मविश्वास या अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहने वाले को क्या कहते हैं? पौरुष कहते हैं। और मध्यकाल में यह गुण जो है किसी भी राजा का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता था। जो राजा युद्ध में साहसी और विजयी होता था वही समाज में क्या कहलाता था? आदर्श माना जाता था। तो यहाँ पर पौरुष के अंतर्गत क्या आता है? पौरुष में आता है युद्ध कौशल और वीरता। तो राजा का सबसे बड़ा गुण उसका युद्ध कौशल होता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज आदि उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। उनका पुरुषत्व इसी में देखा जाता था कि वे कितने युद्ध जीत सकते हैं, अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और अपने राज्य की रक्षा किस तरह करते हैं। ये पुरुषत्व किस तरह जाना जाता था? पुरुषत्व जाना जाता था कि वो कितने युद्ध जीत सकते हैं, अपने दुश्मनों को कैसे लड़ते हैं और अपने राज्य की रक्षा कैसे करते हैं। वो सब क्या किस में जाना जाता था? पुरुषत्व में देखा जाता था। अगर राजा जो है अच्छा युद्ध करता है, युद्ध जीतता है, तो उसका पुरुषत्व अच्छा माना जाता था। इसके बाद धर्म नीति का पालन करना। तो मध्यकाल में आदर्श राजा वही माना जाता था जो धर्म, न्याय और नीति के अनुसार चलता था। रामराज की कल्पना भी इसी का उदाहरण है, जहां राजा मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। राजा का पुरुषत्व केवल युद्ध में नहीं बल्कि नीति, सहिष्णुता और धर्म के पालन में भी प्रकट होता था। इसके बाद शारीरिक बल और सौंदर्य। राजा का शरीर गठीला, बलशाली और सुंदर होना चाहिए, यह मान्यता थी। दरबारी कवि और कलाकार राजा के पुरुष सौंदर्य, ताकत और गौरव का वर्णन करते थे। जैसे हम रानी पद्मिनी के समय अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के रूप, सौंदर्य और शौर्य के उल्लेख पाते हैं। इसके बाद दानशीलता और प्रजापालकता। तो राजा का पौरुष केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, वह प्रजा के सुख दुख में सहभागी होता, दान करता और न्याय करता, तभी वह राजा पुरुषोत्तम कहलाता। जैसे विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को भी उनकी दानशीलता और उदारता के कारण महान पुरुष माना गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में राजा का पुरुषत्व एक संपूर्ण आदर्श था। तो राजा के पुरुषत्व में क्या क्या शामिल था? वीरता, धर्म पालन, न्याय, दानशीलता, सौंदर्य, ये सभी शामिल थे। राजा को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष और रक्षक के रूप में देखा जाता था। यही कारण है कि उस समय के राजा समाज और इतिहास में पौरुष और पुरुषत्व के प्रतीक बन गए थे। यहाँ पर हमने देखा कि मध्यकाल में राजा के जो पौरुष और पुरुषत्व के आदर्श क्या क्या थे। तो उसमें युद्ध और कौशल, वीरता, इसके बाद धर्म और नीति का पालन, शारीरिक बल और सौंदर्य, दानशीलता और प्रजापालकता
ये सब क्या थे? ये सब जो है मध्यकाल के राजा के पौरुष के उदाहरण थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के पतन के उपरांत दक्षिण में राजनैतिक गतिविधियों पर एक लेख लिखिए। यानी कि जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद दक्षिण में कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हुई, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी स्थापना जो है 1347 में हसन गंगू बहमनी ने की थी। यह साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों तक चला। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यह साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब इसके कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में कई नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और वहां राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ शक्ति संघर्ष भी शुरू हो गया। यानी जब 16वीं शताब्दी में इस राज्य का क्या हुआ, कमजोर हुआ, तो इसके जो है कई प्रांत स्वतंत्र हो गए, इससे अलग हो गए, और इसके बाद जो है कई राज्यों, नए राज्यों की स्थापना हुई और वहां पर जो है बहमनी साम्राज्य में जो है राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ शक्ति संघर्ष भी शुरू हो चुका था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का पतन, तो बहमनी साम्राज्य का पतन कई कारणों से, जैसे आंतरिक कलह और दरबारी गुटबाजी, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी, प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता की इच्छा और आर्थिक संकट, ये सब कारण थे जिसके कारण जो है बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ था। कौन कौन से कारण थे? आंतरिक कलह और दरबारी गुटबाजी, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी, प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता की इच्छा और आर्थिक संकट। इन कारणों से साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और इसके उत्तराधिकारी राज्य जो है सामने आने लगे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 जो है स्वतंत्र सुल्तानियां बनी। इसमें बहमनी साम्राज्य पतन के बाद प्रमुख प्रांतों के शक्तिशाली गवर्नरों ने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इन्हें दक्कन की 5 सुल्तानियां कहा गया। पहला था बीजापुर, जो आदिल शाही वंश से था। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने 1490 में स्वतंत्रता की घोषणा की। यह राज्य कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद गोलकुंडा, ये